जितना अधिक स्पष्ट होगा क्या और कैसे, उतने स्पष्ट होगा। और जितना क्यों आपका स्पष्ट होगा, क्या और कैसे, ये दोनों जो है ना भ्रम में पड़ जाएंगे दोनों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्यों। तो अब आप अपने अपने लाइफ को हम लेते हैं, क्यों है भाई ये चीज, किस लिए है ना। सबसे पहला प्रश्न जो है ना अपने आप से पूछना, क्यों है लाइफ। अब चलो फॉर द टाइम बीइंग हमने निर्धारित कर दिया कि भाई लाइफ इज नथिंग, नथिंग इज जस्ट ए मोमेंट टू डू समथिंग। पता लग गया अब हमारे को जीवन का उद्देश्य क्या हुआ कि भाई हमने इसमें रहते हुए कुछ करना है। अब हमारे पास क्लैरिटी है कि नहीं है कि भाई जीवन किस लिए है, हमें इसमें कुछ करना है। अब इसके बाद जब हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो गया कि भाई लाइफ किस लिए है, हमने कुछ करना है। अब क्या और कैसे रहेंगे, अब इनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम जो है ना बिल्कुल स्पष्ट है इसके बारे में कि क्यों है लाइफ, कुछ करने के लिए है। ठीक है, अब बाद में डिसाइड करेंगे। तो अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आएंगे कि भाई क्यों है लाइफ, हमारे को पता लग गया कुछ करने के लिए। अब क्या करना है, कैसे करना है, बस वो हमने निर्धारित करनी है चीजें। उसके बारे में भी आपको अगर क्लैरिटी होगी तो आपको जो है ना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला जो काम क्या करना आपने इसमें, सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। क्या आ गया ना। सबसे पहले क्या करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, भाई मैंने ये बनना। अब लक्ष्य को भी हमने, इसका भी प्रबंधन है कि भाई लक्ष्य का जो प्रबंधन है वो कैसे करना है। तो लक्ष्य जो आपका, आपने टारगेट कर दिया, जैसे कि मेरे को जो है ना एक उत्कृष्ट किस्म का टीचर बनना है, या मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को नेता बनना है, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। ठीक है, ऐसा कुछ डिसाइड करना पहले और लिख के रखो उसको कि भाई मैंने ये बनना है। अब लक्ष्य का प्रबंधन 3 तरह से होगा। एक तो होगा लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल, भाई आज के 5 साल के बाद मुझे यहां पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, एक होगा थोड़ा शॉर्ट टर्म, 1 वर्ष। 1 वर्ष में मैंने क्या करना है, मैं कौन सी नई स्किल्स डेवलप करने वाला हूं और मैं किस परियोजना को जो है 1 साल में पूर्ण करने वाला हूं। ये मतलब कि अपने ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और एक होगा दिन प्रतिदिन का, दिन प्रतिदिन मेरा दिन कैसे जा रहा है, और मैंने जो बड़ा लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर रखा है उसके पक्ष में जो है ना आप कोई 2-3 काम करेंगे पर डे। समझ गए बात। तो सबसे पहला काम क्या हो गया हमारा, लक्ष्य निर्धारित करना है। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 पे अब जाहिर है कि हमारे को जो है ना इसके लिए समय देना पड़ेगा। और इस ब्रह्मांड में जो संपत्तियों का बंटवारा है ना, वो अगर सबसे बढ़िया, अगर लोकतांत्रिक तरीके से किसी चीज का विभाजन हुआ है ना, दैट इज टाइम। कैसे, कोई भी छोटा बड़ा जितना भी है सबको 24 घंटे मिले, किसी को कोई पक्षपात नहीं किया, नहीं चाहिए, सबको 24 घंटे मिले। देखो बराबर है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि भाई कोई आदमी तो कितना आगे निकल जाता है और कोई बेचारा वहीं पे खड़ा। क्या प्रॉब्लम है कि हमने उस समय का सही ढंग से उपयोग नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अब देखो समय का जो उपयोग है हमने करना है 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से होता है, मतलब कि हमारे जो कार्य होते हैं। अब जो असाधारण बनते हैं लोग, वो अपना जो समय है अधिकतर समय किस लिए देंगे। जैसे हमने कर दिया, अपना लक्ष्य फिक्स कर दिया, तो लक्ष्य के लिए हमने अब क्या करना है, योजनाएं बनानी है। ठीक है ना। तो जो असाधारण प्रतिभा के लोग होते हैं वो अपना समय जो है ना 2 चीजों के लिए देते हैं, एक योजना बनाने में और दूसरा उसके क्रियान्वयन में। ठीक है। अच्छा, जो हम
साधारण लोग होते हैं उनमें प्रॉब्लम है, वो जो है ना लुकिंग बिजी एंड डूइंग नथिंग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत बड़ी जो परसेंटेज है लोगों की वो यहाँ है कि भाई लुकिंग बिजी एंड डूइंग नथिंग, और हम जो है ना या तो कहीं गप्पे मार रहे हैं या वैसे ही बैठे फालतू मजे से, है ना, या अब दिव्य दृष्टि तो है ही हमारे पास खुद को बर्बाद करने के लिए। वैसे तो दिव्य दृष्टि है वो, लेकिन उस दिव्य दृष्टि से हम अपने आप को समझ गए ना क्या कि सोशल मीडिया पे हम अधिकतर समय अपना व्यतीत करते हैं। तो बी अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट रहना है। आपका जो मैक्सिमम जो समय है वो कहाँ पे व्यतीत होना चाहिए? आपके योजना के निर्माण में और आप उसके क्रियान्वयन में। मतलब ये मान के चलो कि 60% तो आपका जाना चाहिए क्रियान्वयन में, है ना, 20 to 25% या ज्यादा ही 85 तक जाए योजना बनाने में, और 15% जो है ना आप सोशल मीडिया पे करो, उसमें जो रचनात्मक चीजें हैं वो करनी है। ठीक है, ये होगी दो चीजें, लक्ष्य निर्धारित हो गया, फिर हमने समय को डिवोट कर दिया। नंबर 3 पे अब निश्चित रूप से हमारी जो ऊर्जा है वो भी तो उसमें लगेगी कि नहीं? तो ऊर्जा हमारी 3 प्रकार की होती है। जैसे एक तो शारीरिक ऊर्जा हुआ, शारीरिक ऊर्जा होती है, तो शारीरिक ऊर्जा का भी तो प्रबंधन होना चाहिए। कैसे करेंगे? 1 नंबर पे पर्याप्त नींद लेनी है। आज की जो जनरेशन है आपको पता ही है ना, हाँ, तो शारीरिक ऊर्जा का जो प्रबंधन है वो कैसे होगा? सबसे पहले कि पर्याप्त नींद लेनी है, संतुलित आहार, बच्चे खाना तो सवेरे बस 2 चपातियां खाई और शाम तक ले ले, ठीक है। तो इस कारण से हमारा जो है ना वो सब कुछ ठीक नहीं चलता फिर। और नंबर 3 पे एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। शारीरिक ऊर्जा का प्रबंधन होगा इन 3 चीजों से। एक, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, आहार आपका संतुलित होना चाहिए, और एक्सरसाइजिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये चीजें ना करना बहुत टफ होता है ना, तो लेकिन उसको बोलते हैं अनुशासन, जो इन चीजों को फॉलो करते हैं दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में, अनुशासन आएगा आपके आगे। अब देखो दूसरे नंबर पे मानसिक जो हमारी ऊर्जा है वो भी तो खर्च होती है, उसका प्रबंधन हमने कैसे करना है? तो इसका सबसे बढ़िया जो साधन है दैट इज योगा एंड मेडिटेशन। ध्यान के लिए 10 मिनट का टाइम दो। और जैसे अभी यहाँ तो है केंद्र ऐसा जो आपको ध्यान करने की जो प्रक्रिया है वो सिखाता है। ध्यान करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नकारात्मक जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनसे दूर रहना है। अच्छा, अब जो है ना इस यहाँ पे मानसिक ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए या उसका प्रबंधन करने के लिए एक नई जो है ना टर्मिनोलॉजी आ गई, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। समझ रहे हैं बात को? डिजिटल डिटॉक्स आप समझते होंगे क्या है? डिजिटल डिटॉक्स क्या है? जैसे देखो हमारे शरीर में ना बहुत सारी गलत चीजें मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसका हम जो है ना क्या डिटॉक्सिफाई करते हैं उनको। कोई दवाइयाँ होती हैं या व्रत ले लिया हमने, है ना। तो अब देखो अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई हमारी मानसिक शांति को जिसने बिगाड़ के रखा हुआ है, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। अब डिजिटल डिटॉक्स के जो संकेत क्या हैं, सबसे पहले समझो इसको। डिजिटल टॉक्सिकेशन के संकेत क्या है? हर 5 मिनट के बाद हाथ जाएगा मोबाइल की तरफ। फिर जब तो हमारे हाथ में आ गया ना मोबाइल, तो घंटों जो है हमारा जो स्क्रीन टाइम घंटों हो जाता है। और उसका असर देखो, असर क्या होता है? मानसिक शांति हमारी खराब हो जाती है, हमारी एकाग्रता खराब हो जाती है, हमारी स्मरण शक्ति खराब हो रही है। नंबर 3 पे हमारे जो सामाजिक संबंध है वो खराब हो रहे कि नहीं हो रहे? अब कई बार देखना फोटो भेजते हैं लोग जगह जगह से। अब 8 लोग हैं एक ही कमरे में, अपने अपने कोने पकड़े हुए उन्होंने और वो लगे हुए, है ना, एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी का। और मजे की बात यह है हमारे घरों में जब मेहमान आते हैं तो हम जो है ना
5 मिनट बैठेंगे उनके साथ थोड़ी देर और फिर अपना मोबाइल निकालेंगे, है ना। देखो ना, ये समाज के लिए कितना खतरनाक है। तो मतलब कि जितने भी डिजिटल उपकरण है आपके, इसका जो है इससे थोड़ा दूर रहना है और इसका बड़ा लिमिटेड प्रयोग करना है। तो इससे जो है हमारी जो मानसिक ऊर्जा है उसका प्रॉपर प्रबंधन हो पाएगा। नंबर 3 पे भावनात्मक, हमारी जो इमोशनल एनर्जी होती है, तो उसमें हम आपस में जो संवाद करते हैं वो बड़ा सकारात्मक होना चाहिए। मतलब कि एक प्रण प्रॉमिस करो सब लोग कि भाई हम आज के बाद अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे हम कर सकते कि भाई आज के बाद हम किसी के साथ जो है ना तो लड़ेंगे ना झगड़ेंगे, एक सौहार्दपूर्ण हम जो है ना माहौल बना के रखेंगे दूसरों के साथ। देखो जो गुस्सा आता है ना, जब गुस्सा, तो दूसरों पे तो हम उतार ही रहे हैं ना, साथ में हमारे ऊपर भी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आप को शांत रखो और आगे से ना कोई अगर दौड़ता हुआ भी आएगा ना, मैं इसको मारूंगा, तो अगर आप शांत खड़े हैं ना चुपचाप, तो वो जो एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी यहां से जा रही है ना उसको रोक देगी, वो आपको हिट ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है ना माहौल बनाना है। बाकी जीवन में अनुशासन तो बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो है ना, देखो 2 चीजें होती हैं जीवन में, एक हमारा होता है करेज, साहस, दूसरा होता है डर। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। और जो डर है ना वो हमारे करेज पे हमेशा हावी रहता है कि नहीं। अब देखो डर कौन से हमारे को, पहला डर होता है असफलता का डर, मैं तो भाई सफल ही नहीं हो पाऊंगा इसमें, है ना। तो उस असफलता के डर के कारण हम कोई कदम ही नहीं बढ़ाते जिंदगी में। नंबर 2, दूसरा डर क्या है, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, इतना जबरदस्त डर है ना ये, मतलब कि ये हमारे को बर्बाद करता है। तो इसको छोड़ दो साइड में, आलोचना का डर। और फिर तीसरा जो डर होता है, पता नहीं अब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, एक्सेप्टेंस का डर। तो इन 3 डर के कारण ना हम कुछ लाइफ में कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो कैसे निकाल सकते हो, एक्शन से। हमारे को कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जो है एक्शन लेना पड़ेगा, इसके खिलाफ जो है ना, इसके खिलाफ जाना है। कोई भी डर है, जैसे लोग क्या कहेंगे पता नहीं, जो मर्जी कहेंगे, लेकिन मैंने ये करना ही करना है, एक्शन से होगा ये। और फिर देखो कोई ना कोई ऐसा काम करना ना जिसमें आप खुद को असहज महसूस करें कि भाई ये नहीं होगा मेरे से, लेकिन उसको करना जरूर। जैसे यशपाल जी भी बड़े असहज थे पहले, लेकिन इन्होंने बोला मैं चैलेंज कर लूंगा, और आज देखो इन्होंने एनएसएस को कहां पहुंचा दिया है। देख रहे हैं ना हम परिवर्तन, हम तो बिल्कुल प्रत्यक्ष जो है ना प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम देख रहे हैं कि एनएसएस में पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने चैलेंज लिया, चैलेंज लेना पड़ेगा, ठीक है, तब बनेगी। और सबसे बड़ा जो इसमें एक कारक है वो है सार्वजनिक मंच से बोलना, कहीं भी। अब जैसे सचिन के साथ हुआ अभी, ऐसा जो है ना बड़े बड़े वक्ताओं के साथ होता है कि मंच पे आके ना वो लोग ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन उससे कभी घबराना नहीं है। तो इसका जो है ना सबसे बढ़िया रास्ता है ये कि भाई सार्वजनिक मंच पे आकर के हमारे को बोलना चाहिए, और नई नई जिम्मेदारियां लेनी है। नई जिम्मेदारियां लेने से पीछे नहीं हटना है। हम क्या गेम खेलते हैं, अपने आप को साइड में ना, नहीं मेरे इसमें नहीं करना। अब देखो ना मजे की बात, छोटी छोटी चीजें। टीचर जो है ना कभी प्रेजेंटेशन रखता है ना, तो अधिकतर लोग देखो कितनी कायरता है हम लोगों में, कितने लोग आते ही नहीं है उस दिन, है ना। टेस्ट होता है किसी दिन, जबकि टेस्ट एक चैलेंज है ना ये सारे, तो इन चैलेंजेस से हमारे को भागना नहीं चाहिए। भाई बोर तो नहीं होगे तुम? ओके, बस अब 1-2 पॉइंट बचते हैं। अब जो है ना
व्यक्तिगत स्तर पे हमारे को जो है ना एक सीखने की जो संस्कृति है वो डेवलप करनी है। भाई कुछ नया सीखना है, कोई नई किताब पढ़नी है, ये जो है ना टेंडेंसी बच्चों में आनी चाहिए आप लोगों को आगे। अच्छा, फिर इसके बाद सेल्फ एनालिसिस लास्ट में बड़ा ज़रूरी है। आत्मविश्लेषण करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई मुझ में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो इसको जो है ना आप वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं कि भाई इस सप्ताह, पिछले सप्ताह से इस सप्ताह तक मैंने कौन सी नई चीज़ें सीखी हैं, मुझ में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इस तरह का आत्म मूल्यांकन करना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, अब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारे जीवन के मार्ग में जो है ना कुछ बाधा स्वरूप होती हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। एक सबसे पहला है लक्ष्यहीनता, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। अब आप जो है ना पानी में नाव है, नाविक बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसके हाथ में चप्पू नहीं है तो वो नाव वहां पे जा पाएगी जहां उसको जाना है? नहीं जा पाएगी, क्योंकि दिशा जो दिखाएगा वो दिखाएगा चप्पू कि भाई हमारे को वहां जाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा अगर लक्ष्य है निर्धारित होगा तभी हम अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे। नंबर 2, ऊब जाना। ये जो है ना सबसे बड़ी बाधा है हमारी जिंदगी में। ऊब जाते हैं हम बहुत जल्दी कोई भी काम करते हैं। इसलिए जो है ना ऊबने के लिए क्या करना चाहिए हमारे? चुनौतीपूर्ण कोई काम लेना है, ठीक है ना। साधारण जो काम हम कर रहे होते हैं ना उसमें हम करते हुए ऊब जाते हैं। अब देखो ये जो बड़ी बड़ी खोजें हुई ना, लोग, एक किसी ने बोला भाई मैंने जो है रोबोट बनाना है, ठीक है। अब वो ऊबेगा उसमें, उसने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया और उसकी उत्सुकता पर डे बढ़ रही है। वो रोबोट बनाते 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 एक दिन वो कामयाब हो गया। तो मतलब कि कोई नई चुनौती लेनी पड़ेगी आपको ताकि आप बोर ना हो। घिसे पिटे काम में स्वाभाविक है हम बोर हो जाएंगे। उसके बाद आराम करने की प्रवृत्ति होती है हमारे में, बस सब आराम करना है, ठीक है। तो आराम से भी बचना है। ये भी हम कैसे बच सकते हैं? हर महीने कोई ना कोई नई चुनौती लेकर के, ठीक है। उसके बाद भ्रम, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। ये तो हो गया पहला भ्रम। तो इसको दूर करने के लिए आपके सामने टीचर खड़ा होता है, ठीक है। आपके लक्ष्य को वो देगा आपको करके। और फिर कई बार ऐसा भ्रम भी होता है कि भाई पता नहीं मुझ में कुछ परिवर्तन आ भी रहा कि नहीं आ रहा है। तो आप जो है ना लोगों से फीडबैक ले सकते हैं उसकी कि भाई मुझ में कुछ परिवर्तन, मैं कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए फीडबैक जरूरी है। फिर एक अहंकार होता है, यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं नहीं करता कुछ। अहंकार जो है ना रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमें विनम्र बनना है, अहंकार को छोड़ना है। अहंकार छोड़ने का तरीका क्या है? नित्य नई चीजें सीखनी है दिन प्रतिदिन। अहंकार अपने आप आपसे दूर हटता जाएगा। फिर डर की बात तो हम कर ही चुके हैं। 3 तरह के डर, उनसे आपने पार पाना है। और फिर कंफर्ट जोन, हम जो है ना अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, है ना। बहुत बड़ी परसेंटेज होती है लोगों की जो हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होगा? जिस दिन टेस्ट है उस दिन जाना ही नहीं, जिस दिन प्रेजेंटेशन है उस दिन जाना ही नहीं, दैट इज कंफर्ट जोन, ठीक है। तो ये बातें थी, हो सकता है आप बोर भी हो रहे हों। तो जीवन के प्रबंधन के विषय में हमारे को बहुत करना पड़ेगा कुछ, तभी सही जीवन का प्रबंधन। अब ये जो अंश मैंने आपको सुनाया अभी, ये अंश है एक किताब, टॉड मार्टिन ने लिखी है, डाई एम्प्टी। आपको कभी मौका मिले इस किताब को आप जरूर पढ़िए, डाई एम्प्टी। अब इसको समझिए। डाई एम्प्टी के 2 मतलब है कि भाई एक तो ऐसा कि आदमी संसार में जैसे ही आया था वैसे ही चला गया, संसार के लिए उसका कोई योगदान नहीं रहा। फिर उसने लिखा उसमें कि भाई इस दुनिया में सबसे समृद्ध जो चीज है ना
वो है शमशान, जहां पे ना जाने कहते कितनी इच्छाएं, कितने सपने, कितने अच्छे अच्छे विचार वो दफनाए गए हैं वहां पे। ठीक है, सबसे समृद्ध जगह है। तो डाई एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आया बंदा वैसे ही चला गया, और उसने इस समाज को, इस दुनिया को कोई अपना योगदान नहीं दिया। इन डरों के कारण ना तो वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाया, ना अपने सपनों को जी पाया। ठीक है, अब बनना उसने सिंगर था, लेकिन डर के मारे टांगे कांपती रही, मंच पे आ ही नहीं पाया। राइट, नहीं कर पाए हम, तो वैसे ही चले गए। उसके जो सपने बेचारे के अधूरे रह गए, और वो शमशान घाट में कहते हैं बड़ी समृद्ध जगह है वो। दूसरा, हमने खाली होकर के मरना है। खाली होकर मतलब हमारा जितना भी टैलेंट है ना, उसको हमने ऐसे विकसित करना है कि सब कुछ हमने यहाँ पे, अपनी इच्छाएं भी करनी है, अपने सपने भी पूरे करने, सब कुछ पूरा करना है, और फिर जो है ना समाज को पूरा योगदान देना है अपना, जितना हमारा टैलेंट है। फिर जाना हमने यहाँ से निपट करके, खाली, यहाँ से खाली जाना है। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।